क्या आप भी दिन में 4-4 लीटर पानी पीते हैं और इतना पानी पीने से बार बार सूसू जाना पड़ता है? इतना पानी इसलिए पी रहे हैं क्योंकि शायद कभी आपके यूरोलॉजिस्ट ने कहा था कि खूब सारा पानी पीजिए ताकि किडनी के स्टोन्स ना हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव जैन, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन एट मणिपाल हॉस्पिटल सेक्टर 6 द्वारका एंड यूरोलॉजी एंड किडनी सेंटर सेक्टर 3 रोहिणी। तो आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि हमें एक्चुअली कितने पानी की आवश्यकता होती है ताकि हमें किडनी की बीमारियों से दूर रखा जा सके। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि पानी से मतलब होता है ना केवल पानी बल्कि सारे ही लिक्विड, सारे ही तरल पदार्थ, जिसमें कि पानी, जूस, दूध, चाय, लस्सी, छाछ, ये सब शामिल होता है। तो आमतौर पे आपने डॉक्टर्स और अपने स्पेशली यूरोलॉजिस्ट को कहते हुए सुना होगा कि खूब पानी पीजिए ताकि आपको किडनी के स्टोन्स ना बने। बट एज अ मरीज हमको ये पता ही नहीं होता कि कितना पानी पर्याप्त है, कितना पानी सफिशिएंट है। प्रॉब्लम यहां आती है कि अगर हम बहुत ज्यादा पानी पीते हैं तो हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है, और अगर हम कम पानी पीते हैं तो हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और किडनी के स्टोन्स बढ़ सकते हैं। ओपीडी में बहुत मरीज आते हैं जो बोलते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दिन में हर एक घंटे बाद यूरिन पास करने जाना पड़ता है और यही हालत मेरी रात में होती है। तो अगर उनसे हम और हिस्ट्री लेते हैं डिटेल में तो समझ में आता है कि वो 4-4, 5-5 लीटर रोज का पानी पी रहे हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके यूरोलॉजिस्ट ने बोला है कि बहुत सारा पानी पीजिए। बट कितना पानी सफिशिएंट है, कितना पानी पर्याप्त है, कितना पानी हम पिए, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो मैं ये कहूंगा कि पानी और सारे लिक्विड्स मिला के आमतौर पे गोल्डन रूल बना लीजिए कि 2.5 से 3 लीटर हमें पीना चाहिए। इसमें पानी, लस्सी, दूध, छाछ, चाय, सारे लिक्विड्स आ जाते हैं। ये एक नॉर्मल पेशेंट की बात करते हैं जिनको कोई किडनी या किसी हार्ट की कोई समस्या नहीं है। दूसरा गोल्डन रूल याद रख लें तो हमें इतना पानी पीना चाहिए कि दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पेशाब हमें पास होना चाहिए। अब बहुत सारे मरीज कहेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे कितना यूरिन पास हो रहा है ये मैं नाप नहीं सकता हूं। तो तीसरा गोल्डन रूल ध्यान रख लेते हैं कि इतना पानी पीजिए कि आपको अच्छी क्वांटिटी में या सफिशिएंट क्वांटिटी में यूरिन पास हो, खुल के यूरिन पास हो, और यूरिन का कलर अगर देखा जाए तो यूरिन का कलर बिल्कुल सफेद होना चाहिए, पानी की तरह। बहुत सारे मरीज ओपीडी में आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को तो गाढ़ा पीला या डार्क रंग का यूरिन आता है। तो इसका यही मतलब है कि आपका पानी की क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं है और आपको और पानी पीने की जरूरत है। तो मोटा मोटा अगर जान लें तो सारे लिक्विड्स इंक्लूडिंग पानी, टोटल हमें 2.5 से 3 लीटर से ज्यादा की जरूरत नहीं होती है दिन भर में, और हमें यूरिन अच्छे से आना चाहिए। टोटल 2 से 2.5 लीटर यूरिन 24 घंटे में आना चाहिए और यूरिन का रंग बिल्कुल पानी की तरह साफ होना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रख रहे हैं तो इसका मतलब आपके पानी की मात्रा जो है या पानी का सेवन जो है वो उपयुक्त है। फिर बात आती है कि जो मरीज किसी गर्मी में काम करते हैं या जिनका पेशा ऐसा है कि उनको बहुत गर्मी का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई फार्मर है, कोई बाहर धूप में काम करता है जिसको बहुत पसीना आता है, जो बहुत भागा दौड़ी करता है, या अगर जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ऑब्वियसली आपको अपने पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फिर इस पे एक मिथ आती है कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन ऑफिस में एसी में बैठ के काम करता हूं, तो क्या तब भी मुझे पानी की जरूरत है? मुझे एसी में तो स्वेटिंग होती नहीं है, तो क्या तब भी मुझे पानी की जरूरत है? तो ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि एसी में स्वेटिंग नहीं होती, ये एक मिथ है। बल्कि एसी में तो इनसेंसिबल वाटर लॉसेज होते हैं, हमारे शरीर से पानी निकलता है बट हमें उसका पता नहीं लगता है, उसका ज्ञात नहीं होता है। तो अगर आप एसी में काम कर रहे हैं तो भी आपके शरीर से पानी का लॉस होता है और आपको पानी पीने की जरूरत है। उसके बाद कुछ मरीज हैं जो कि स्पेसिफिकली जो कि किडनी के मरीज हैं या जिनको हार्ट के मरीज हैं, हाँ, ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली हम बोलते हैं कि अपने वाटर को रिस्ट्रिक्ट कीजिए। और वो कितना रिस्ट्रिक्ट करना है वो आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलकर ही तय कर सकते हैं। फिर कुछ मरीज बोलते हैं कि सर हम अपने पानी को नाप नहीं सकते, तो एक रूल हम उनको और बोल सकते हैं कि जब आप अपने काम पे जाते हैं तो 1 बोतल पानी की अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और एम करिए कि उस पानी की बोतल को आप अपने काम के दौरान ही खत्म कर दें। अच्छा रहेगा कि उस पानी की बोतल को आप एक बार भर लें
और घर आके भी करीब 1.5 से 2 बॉटल आप पानी का इंटेक और कर लें। तो अगर आप इन मोटी मोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका पानी का मात्रा जो है, पानी का सेवन जो है वो एडिक्वेट रहेगा। तो फिर से दोहरा दूं कि 4-4, 5-5 लीटर पानी पीने की जरूरत नहीं होती है। ये सिर्फ एक भ्रांति है कि खूब सारा पानी पीजिए। हाँ, खूब सारा पानी तो पीना ही है, बट नॉर्मली 2.5 से 3 लीटर पानी और सारे लिक्विड्स मिला के, इससे ज्यादा हमें जरूरत नहीं होती है। पानी यूरिन खुल के होना चाहिए, यूरिन का रंग साफ होना चाहिए। हाँ, दिन भर में जितना यूरिन होता है अगर आप उसको नाप पाए, उसको मेजर कर पाए, तो आपका यूरिन आउटपुट प्लस उसमें 500 ml और जोड़ लीजिए, इतना हमें फ्लूइड्स पीना चाहिए। ज्यादा फ्लूइड्स पिएंगे तो बहुत बार यूरिन जाना पड़ेगा। अगर कम फ्लूइड्स पिएंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी और किडनी स्टोन बनने का रिस्क रहेगा। अगर आप किसी गर्मी वाले इलाके में काम करते हैं, आपका पेशा ऐसा है जब बहुत स्वेटिंग होती है, हाँ, तो वाटर इनटेक को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो लाइफ में एक बैलेंस बना रहेगा, किडनी स्टोन भी नहीं बनेंगे और यूरिन बार बार जाना भी नहीं पड़ेगा। बाकी सारा डाइजेस्टिव सिस्टम और पूरी बॉडी भी अच्छे से काम करती रहेगी। धन्यवाद।